जो सड़क पर तड़पे वो भी किसी की माँ होती है। गौरक्षा सिर्फ नारों से नहीं, दर्द समझने से पूरी होती है। दरभंगा की इन दो तस्वीरों को देखिए आप और फर्क समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये दोनों तस्वीरें ही गौरक्षा से जुड़ी है, लेकिन सवाल उद्देश्य पर है। हाल के दिनों में आप ये बार बार देख रहे होंगे कि कई संगठनों और गौरक्षा दल, जिसमें अलग अलग जगहों पर जिले में तस्करी के नाम पर गाड़ियों को रोक रहे हैं और गाय को पकड़कर गौशाला भेज रहे हैं। ये ठीक भी है, अगर अवैध रूप से तस्करी हो रही है तो उसे रोका जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम लोग तब कहां चले जाते हैं जब शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक गाय बेबस पड़ी रहती है, बीमार पड़ी रहती है और अक्सर अपनी जान गंवा देती है। ऐसा ही एक मामला दरभंगा के दिल्ली मोड़ बेला मुख्य सड़क का भी सामने आया है। एक गाय जो बीते करीब 2 हफ्ते से इसी सड़क पर गंभीर अवस्था में पड़ी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अलग अलग संगठनों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन किसी ने सूद लेना भी उचित नहीं समझा। अंत में राष्ट्रीय जनता दल के नेता भोलू यादव ने डॉक्टर से परामर्श कर उस गाय को अपने हाथों से उठाकर अपने कार्यालय ले आए, जहां उसका बकायदा इलाज कराया जाएगा। भोलू यादव का कहना है कि अगर सच में गौरक्षा करनी है तो सड़क पर तड़पती गाय भी उतनी ही जरूरी है जितनी तस्करी से चुराई गई गाय, क्योंकि सेवा और राजनीति में फर्क जनता अब साफ देख रही है। गाय रक्षक सेवा दल का अध्यक्ष को हम कहना चाहते हैं कि वो जो सेवा करते हैं वो सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं। अगर आम आदमी भी गाय लेके यहाँ से वहाँ अगर अपने रिश्तेदार यहाँ भेजता है या किसी के यहाँ भी जाता है तो वो गाय हत्या के मामले नाम पे उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। और हम यहाँ के प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप जो उनके कहने पर अगर चले जाते हैं, गाय रक्षक के अध्यक्ष के कहने पर या 2014 के बाद जो हिंदू बने हैं उनके कहने पर, तो हम आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि आप शहर में देखिए कम से कम 200-400 गाय तो जरूर घूम रहा है, तो उसको प्रतिबंध लगाइए ना। जो सड़क पे है उसको तो प्रतिबंध आप लोग लगाते नहीं हैं। आपको गाय रक्षक दल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है कि 2 गाय पिकअप से जा रही है, आप उस पर टूट मारते हैं, आप उसको उस ड्राइवर को भी मारपीट करते हैं। अरे ऐसे आप मारते हैं जैसे वो बहुत बड़ा अपराधी हो, कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा आतंकवादी हो। अरे पहले तो आप समझ लीजिए कि वो गाय अगर हो सकता है हम भोलू यादव हम अपने रिश्तेदार को भेज रहे हैं, वहाँ जा रहा है, तो ये भी तो पता कर लीजिए। ये पता भी नहीं करते हैं, पहले दबा के उसको मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो जीवित रहे या मर जाए उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपके यहाँ आए दिन इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना बड़ा रेपिस्ट मतलब सीना चौड़ा करके घूम रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई गाय अगर अपने स्थल से दूसरे स्थल पर जाता भी है तो उसको आप गौ रक्षक जो सेवा दल अपने आप को कहते हैं उसके कहने पर आप क्या करते हैं, उसको दोषी करार देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, ड्राइवर को भी मारते हैं, उस आदमी को भी मारते हैं। बाद में पता चलता है वो गाय अपने यहाँ रिश्तेदार के यहाँ लेके जा रहा है, वो भी होता है। दूसरा ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप इतना ही बड़ा सेवक बनते हैं, बड़ा हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, 2014 के बाद आप हिंदू जो बने हैं, तो हम कह रहे हैं कि इतना जो गाय सड़क पे आज 15 दिन से, यही गाय 15 दिन पहले से बेला दुर्गा मंदिर के पास है, ना जाने ऐसा कितने गाय, एक ही नहीं है, ये शहर में हर एक जिला में ना जाने कितना गाय कहीं पर बीमार पड़ा हुआ है, कहीं पर टांग टूटा हुआ है, तो कहीं पर ट्रैक्टर चढ़ गया, कहीं पर एक्सीडेंट किया, इसको देखने वाला कोई नहीं है। आप जो गौशाला के नाम पे इतना धरातल पे लोगों को परेशान करते हैं और बोलते हैं कि गौशाला के नाम पे इतना फंड जाता है, वो फंड सिर्फ घोटाला होता है। एक भी दरभंगा में ऐसा कोई गौशाला दिखाइए जहां स्वस्थ गाय रहती है, अच्छा गाय रहती है, कहीं भी नहीं है। ना कि आप डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग भी आप देते हैं ना कि चिकित्सक गौ रक्षक के लिए हॉस्पिटल है, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसा गाय रक्षा करते हैं आप? हम तो कहते हैं उसके नाम पे आप सिर्फ राजनीतिक करते हैं। और राजनीतिक जो गौ रक्षक बोलते हैं अपने आप को, और उनके अध्यक्ष को भी कहना चाहते हैं, आप भी उसको भजाते हैं। आप सही में अगर मानव इसका गौ रक्षा करते हैं तो इस टाइप के जो गाय जहाँ गिरा पड़ा है, जहाँ तबीयत खराब है, उसको भी तो देखने का काम कीजिए। आपको 10 बार फ़ोन किया गया वहाँ के स्थानीय लोग, लेकिन आपने क्या किया? हम तो 5 दिन से वहाँ लगातार डॉक्टर भेज के इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन लास्ट में देखे कि वहाँ जो है रोड पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ठीक होता है तो कोई दूसरा आके धक्का मार देता है। इसलिए आज हम इसको उठा
के अपने कार्यालय पे लेके आए हैं। और हम कहना चाहते हैं कि इस तरह से राजनीतिक मत कीजिए गाय के नाम पर। गाय के नाम पे राजनीति करके आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार लीजिएगा। तो आप कम से कम इस चीज़ को देखिए कि ऊपर वाला भी देख रहा है। ऊपर वाले के आंख में धूल मत झोंकिए। आप धूल झोंकने का काम करते हैं। यहाँ के प्रशासन भी क्या करते हैं, उसके कहने पे ला के अरेस्ट कर लेते हैं, गाड़ी को अरेस्ट कर लेते हैं, गौ को अरेस्ट कर लेते हैं। आज से 1-2 दिन पहले वो किए हैं। और इसीलिए इस बात का तकलीफ भी है कि हम इस प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ जो सड़क पे गाय है उसके भी देख रेख के लिए उसका व्यवस्था किया जाए।